अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि हमारे कुछ काम जो है ना वो मिनटों में हो जाते हैं। ऐसे जल्दी-जल्दी कहीं पे जाते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं और कई मर्तबा देखते हैं हमारे काम बिखर जाते हैं। वो होते ही नहीं, हम इतना करने की कोशिश करते हैं, इतना एक्टिव होके करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काम नहीं होता। इसकी छोटी-सी मिसाल मैं देता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने कहीं पे गाड़ी पार्क करनी है तो फ़ौरी तौर पर हमें जगह मिल जाती है। कई दफ़ा हम बैंक में जाते हैं किसी काम, कोई लाइन नहीं होती, जल्दी-जल्दी हमारा काम हो जाता है। जो काम हम शुरू करते हैं फ़ौरी तौर पर हो जाता है, उसके अंदर बरकत पड़ जाती है। अल्लाह ताला हमारे लिए कामों को समेट देते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है हमारे लिए काम बखेर दिए जाते हैं, उसके अंदर से बरकत उठा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना उसको बिखेर देते हैं कि हम उसके अंदर उलझ के रह जाते हैं। अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें ना, अल्लाह को याद करते रहें, खुदा की कसम अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। हमारे काम सिमट जाते हैं, उसके अंदर इतनी बरकत पैदा हो जाती है। उसकी एक छोटी-सी मिसाल आप ले लें, जैसे कि अगर मैं कागज़ के कई सारे टुकड़े करके, फाड़ के उसको फेंक दूँ और किसी को कहूँ कि चलो भई इसको इकट्ठा करके मेरे पास लाओ जोड़कर, तो वो थोड़े-थोड़े इकट्ठा करेगा, लेके आएगा, कितना मुशक्क़त के अंदर पड़ जाएगा। और अगर मैं उसको कागज़ दूँ कि मुझे ऐसे ही वापस पकड़ा दो, तो वो ऐसे करके तो मुझे पकड़ा देगा, कोई मुशक्क़त उसको करनी नहीं पड़ेगी। इसी तरह अल्लाह ताला जब चाहता है कामों को समेट देता है, वो फ़ौरी तौर पर मिनटों के अंदर काम हो जाते हैं और कई दफ़ा जो मिनटों का काम होता है, दिनों के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए कि हम अल्लाह से दूर होते हैं तो अल्लाह कामों को भी बिखेर देता है, बरकत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इस चीज़ का मुशाहदा किया, मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ, अपनी आप बीती। मैं एक दफ़ा एक जगह से गुज़र रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर। मेरी जो मोटरसाइकिल है, वो रास्ते के अंदर ऐसी ख़राब हुई कि वो चैन ऐसा फँस गया कि वो चलती भी नहीं थी कि उसको मैं लेकर कहीं पर चला जाऊँ, ऐसी ख़राब हुई, वहीं पर जाम हो गई। जब वो वहीं पर जाम हो गई, अब मैं वहाँ पर सोच रहा हूँ, मेरे ज़हन के अंदर ख़्याल आ रहा है कि यार अब करीब कोई दुकान भी नहीं है और इसके ऊपर इतना सारा सामान पड़ा हुआ है कि मैं यहाँ पर छोड़कर जा भी कहीं नहीं सकता और उसको उठाकर लेके भी कहीं नहीं जा सकता कि मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ जाऊँ। कोई उठा के ले जाएगा सामान या गाड़ी को उठा के ले जाएगा। अब मेरे पास कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं, मैं बड़ा परेशान इस हवाले से। तो मेरे ज़हन में आया कि अल्लाह को क्यों ना याद किया जाए? अल्लाह से क्यों ना मदद माँगी जाए? नमाज़ के वक़्त हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद माँगते हैं, तो अल्लाह से मदद माँगे। मैंने दिल के अंदर माँगा, या अल्लाह तू मेरी मदद कर दे, यहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं है और मैं फँस गया हूँ। खुदा की कसम अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत मदद की, मैं खुद हैरान हो गया। अब थोड़ी देर में शायद आपने देखा हो, वो जो गाड़ियाँ उठाने वाला लोडर होता है, उसके 2 लंबे-लंबे वो लोहे के बने होते हैं, वो उठाकर लेकर जाता है, वो हैवी सामान उठाकर वहाँ पर रखता है। अचानक मैं देखता हूँ उसी वक़्त वो वहाँ से आ रहा है। उसको मैंने हाथ दिया, वो रुक गया। उसको मैंने अपनी मजबूरी बताई, उसने कहा भई मैं तो जा रहा हूँ, आप रखो ले जाती हूँ। दिलचस्प बात ये है कि मैंने उससे पूछा, आप रोज़ यहाँ से गुज़रते हो? उसने कहा नहीं, मेरा तो यहाँ पर तकरीबन कुछ 6 महीने बाद चक्कर लगा, किसी काम की गरज से मैं जा रहा था, मुझे एक फ़ोन आया था। तो देखें, मैं इतना अल्लाह से राज़ी उस वक़्त हुआ, इतना राज़ी हुआ कि अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि ज़रूरतमंद को ज़रूरत पड़ी, उसने इसको फ़ोन किया, ये जा रहा है और रास्ते में मेरे लिए असबाब पैदा कर दिए। तो अल्लाह ताला ऐसे कामों को समेट देता है। अगर हम अल्लाह को अपनी इल्तिजा के अंदर, दुआ के अंदर पुकारें, तो हमारे लिए अल्लाह ताला काम समेट देते हैं, उसमें बरकत अता फ़रमा देते हैं।